हाँ देखिए बच्चों, आज हम व्याकरण का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसलिए आप सभी को कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ना है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, नोट करना पड़ेगा। यस सर। वो टॉपिक लिख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब जब कोई कई शब्द लिखे होते हैं तो इसको एक शब्द में कह देना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है, इसके लिए एक शब्द रख देना। या इसी को हम कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये चीज Yes, समझ में आ जाए, जब कोई मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और गुड मॉर्निंग सर। कंसंट्रेट होकर सुनिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए ये कैसे है, जैसे कि अच्छे आचरण वाला, आचरण वाला, ये एक वाक्यांश हुआ। इसको बोलेंगे एक वाक्यांश या अनेक शब्द। इसमें मतलब एक से ज्यादा शब्द है ना, देखिए 1 2 3 है ना। तो इसको इस शब्द में क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे एक शब्द। तो अच्छे आचरण वाले को एक शब्द में हम क्या कह देंगे, अब आप देख रहे हो इस पूरे के लिए एक शब्द रख दिया गया। अच्छे आचरण वाले को सर वो जो अच्छी अच्छे आचरण वाले को, अच्छे काम करने वाले को, अच्छे आचरण करने वाले को क्या कहेंगे, सदाचारी। ठीक है ना। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारी एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला उसको क्या कहेंगे, परोपकारी। अब देखिए जितने सारे शब्दों के लिए एक शब्द, इतने सारे के लिए एक शब्द रख दिया गया। सर आपकी शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी। परोपकारी, ठीक है। अच्छा, बुरे आचरण वाला दुराचारी है। इसी तरह से जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाई से मिले, जो चीज कठिनाई से प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे, दुर्लभ। दुर्लभ,
जो उड़नावा मात्रा है वो ल के ऊपर आ रहा है। क्या सर जो उड़नावा की द्विवेदी। एक लोग बोले प्लीज, सब लोग बोलते हैं ना तो समझ। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, क्या है, फिर से बोलिए प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ल की मात्रा सर उसमें है, सर उड़नावा की मात्रा सर ल में है। बात सही है। सर अब दिखने लगा। बोर्ड दिख रहा है आपको कि नहीं? ये सर अब दिखने लगा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक। जो परीक्षा में पास हो, जो परीक्षा हो, तो परीक्षा में पास हो उसे क्या कहेंगे? मम्मी लाला मैम का फोन आ रहा है। उत्तीर्ण है लिखा है, आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सर उत्तीर्ण नहीं दिख रहा। उत्तीर्ण में छोटा ऊ है, फिर आधा का है, फिर पूरा का है, फिर बड़ी की मात्रा है उसमें, फिर आ है, उसके ऊपर रहा है। आपको बोर्ड अभी दिख नहीं रहा? सर दिख रहा है बोर्ड। हाँ ये उत्तीर्ण दिख रहा है आपको? ये सर ओके ठीक। सर परीक्षा के बाद परीक्षा के बाद क्या लिखा है? क्या आवाज नहीं आ रही है आपको? सर वो पूछ रही है परीक्षा के बाद क्या लिखा है। जो परीक्षा में पास हो। यस सर। ठीक है, मैं रेट कर दूँ अब? यस सर। ना हो, जो परीक्षा पास, उसको क्या बोलेंगे? अनुत्तीर्ण। ठीक है। यस सर। तो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे? अमर। अमर। अमर, ओके। महीने में सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार वाला, इसको क्या कहेंगे? मॉर्निंग सर। साप्ताहिक। यह साप्ताहिक। सर ये हमारी सब बाकी वाली बुक में है। हाँ, ये वैसे जो मैं लिखा रहा हूँ तो ये लगभग होंगे सभी की बुक्स में, पर कुछ और हो सकते ना हो, इसलिए लिखाना जरूरी है। और आपकी बुक्स में बहुत सारे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए गुड मॉर्निंग सर। इसमें, हाँ गुड मॉर्निंग, इसलिए मैंने इनको सॉर्ट आउट करके कुछ कम करके एक सूची तैयार की है, लिस्ट, जिससे आपको लर्न करने में सहायता मिलेगी।
जो कम सा हो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे? अल्पभाषी। अल्प और सर जो ज्यादा बोलता है उसे वाचाल। का देखिए जो अधिक बोलता है उसको देख वाचाल। लीजिए। या सर जो अधिक बोलता है उसको बोलेंगे वाचाल। सर जैसे वर्षा। हाँ सर। अच्छा देखिए ये काम के समय बोलना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बोलना बिना काम के बार बार डिस्टर्ब करने जो करता है उसके लिए है बात, हाँ बाकी तो बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया? नो सर। तो लिख यस लीजिए सर। लिख नो लीजिए। सर अभी नहीं। लिख लिया। नो सर। जो कविता तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो कहेंगे कवि। कवि। और जो कविता लिखती हो, कवित्री। हाँ इसको लिख लीजिए। जो कविता लिखती हो, कवित्री सर। हाँ गुड, उसको बोलेंगे कवित्री। का वो स्त्री। लिखने का ढंग देख लीजिए कैसे लिखा है ये। जो कविता लिखती हो का स्त्री, का व और या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा, कवित्री ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। लिखिएगा उसको। सर लिख लिया। हाँ मिटा दो फिर। नो सर। अच्छा नो सर मत मिटाइए। हाँ ठीक है, सब लोग जब सब लोग लिख लेंगे तभी सर मिटाऊंगा। लिख लिया। सर हो। सर लिख लिया। हो गया, मिटा दें? सर कवित्री कैसे लिखा है? छोटा का फिर हुआ की मात्रा, बड़ी की मात्रा। बोर्ड आपको जहाँ पे लिखा है कवित्री सर यहाँ पे कितनी लगा सर? हो गया। हो गया। यस सर यस सर। अच्छा तो और आगे लिख लेते हैं कुछ। जो गाना गाता हो, हमारा नहीं है। गायक सर। हाँ जो गाना गाता हो उसको बोलेंगे गायक। गायक। और जो गाना गाती हो उसको क्या बोलेंगे? गायिका। गायिका। तो हाँ जो गाना गाती हो गायिका। ऐसे लिखेंगे गायिका, देखिए इधर ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है।
बड़ों की आज्ञा मानने वाला। आज्ञाकारी। बड़ों की ओए, बोलेंगे आज्ञाकारी। ठीक है। यस सर। सर योग्य हो, जो प्रशंसा से जो प्रशंसा के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? प्रशंसनीय। प्रशंसनीय। जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। ये क्या लगा रखा है किसी ने? जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, मतलब जिसके समान अद्वितीय। अद्वितीय। अद्वितीय ऐसे लिखिए, अद्वितीय। साथ पढ़ने वाला। पढ़ने वाला जो साथ में पढ़ता है, साथ पढ़ने वाला को क्या बोलेंगे? सर हाँ, सहपाठी। सर अदिति में सर ये क्या सर दा के नीचे क्या लगा है? वह सर वो आधा रहा है। ये वह लगा है इसमें। देख पा रहे हो उसको अच्छे से कि नहीं? सर ये सर देख रहे हैं। हाँ, सर प्लीज साइड। सर क्या लिखा है वो सर? अद्वितीय। अद्वितीय इसको पढ़ेंगे, ऐसे लिख लो जैसे लिखा। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। है तो बहुत सारे शब्द, लेकिन मैं कुछ कम करके स्टार्ट करके लिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से लर्न कर सको। यस सर। या इसमें लिख लो फिर सर आगे। साथ पढ़ने वाले को क्या लिखा हुआ है? पढ़ने वाला कहलाता है सहपाठी। सहपाठी। सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा ठीक है, तो अब आपको मिटा दें। अच्छा एक और लिख लीजिए। क्या इसको मैंने लिखा, ये लिखा दिया है क्या कि जो परीक्षा में पास हो? यस सर, ये सर दोनों लिखवा दिया सर, फेल भी और पास वाला भी। दोनों को लिखा दिया। अच्छा ठीक ठीक है। सर पास वाले बुक में ये भी है जो जो भगवान को ना मानता हो सर, नास्तिक, ये वाला भी। हाँ ये भी लिखाना है। इम्पोर्टेंट जो है उनको तो लिखाना है। ईश्वर को मानने वाला। ईश्वर सर आस्तिक। मानने वाला।
लिखेंगे आस्तिक। आस्तिक। सर ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, ये भी लिख लेते हैं, ईश्वर को न मानने वाला। क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है? नास्तिक। 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 तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है और ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है ना। तो आस्तिक और नास्तिक ये देख लीजिए कैसे लिखा है इसमें, अच्छे से लिखिएगा। यस सर, यस सर। सर ये हमारी बुक में भी लिखा है। हाँ, वो तो लिखा है, वैसे तो बुक में तो सारा कुछ लिखा है। आप ही लोगों ने कहा था कि आप लिखा दीजिए, एक लिस्ट हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। प्लीज आप सर किसी के यहाँ से तो बहुत शोर हो रहा है। आपको बात आप मोबाइल में मत करिए, अगर करना है तो माइक को म्यूट कर दीजिए फिर करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, नॉइज बन जाता है, बहुत शोर होता है फिर। यस सर। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि ये लिखा तो हर किसी की बुक में है। आप लोगों ने कहा था कि आप सर है ना। हाँ ठीक। सर ये क्लियर भी नहीं होगा तो सर हम लोग उससे लिख लेंगे नास्तिक वाला। हाँ ठीक हो गया। सर लिखिए, बहुत क्लियर लिखा है, आस्तिक नास्तिक दोनों बहुत क्लियर लिखा है। बहुत क्लियर लिखा है वो। हाँ लिखा है ना, ठीक है तो अच्छी बात है। क्या लिख लिया, मिटा दूं मैं? फिर इसके बाद व्याकरण खत्म हो जाएगी। क्या सर इसके बाद व्याकरण का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ एक दिन और अभी एक क्लास अभी और लगेगा आपका, मुहावरे लिखवा दूंगा। हाँ सर मुझे आपसे ये पूछना था सर, ये अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं? ये तो मैं बताऊं सर, वो स्टोरी रहती है उसमें क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। देखिए हाँ ये एक दिन मैंने जब शुरू में अभी जो प्लीज मेरी आप पूछिए तो मेरी बात भी सुनिए। देखिए जब मैंने शुरू में एक दिन क्लास लिया था व्याकरण का, अभी 2-3 दिन पहले, जिस दिन मैंने निबंध बताया था कि कितने आए, उस दिन मैंने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश भी बताया था। तो उस दिन आप ज्वाइन किए थे क्लास? लिखवाए थे कि सर बताए थे? बताया भी था और लिखवाया नहीं था, बताया था, क्योंकि अपठित गद्यांश में वो पढ़े हुए से नहीं आता, वो बिना पढ़ा हुआ ही आता है, अनसीन पैसेज उसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग शोर करेंगे तो फिर सर इंग्लिश में भी आएगा ये सर स्टोरी सर ये हार्दिक सिंह की आवाज आ रही है। हाँ तो उसको अनसीन पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है, पैसेज जैसे इंग्लिश में एक पैसेज लिखा रहता है वैसे हिंदी में एक गद्य लिखा रहता है, पैसेज पैराग्राफ लिखा रहता है, पैराग्राफ, ठीक है ना। आप ये कोई नई बात नहीं है, आपने अभी इसके पहले क्लास 6 में दिया होगा एग्जाम हिंदी का, अभी 4 में भी दिया होगा, 6 में भी अभी इसके पहले टर्म 1 में दिया है। तो वो एक पैराग्राफ आता है, उसमें से उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं तो उसके आंसर देना होता है, ठीक है ना। वही है अपठित गद्यांश। और अपठित पद्यांश में एक कविता आती है जो कि आप से बुक के बाहर भी होती है, सिलेबस की नहीं होती, कहीं से भी आ जाती हो, उसको पढ़ के उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उनको उत्तर लिखना होता है। लेकिन पठित जो आती है, पठित जिसको बोलते हैं, वो आपकी बुक से ही आएगा, अपठित वाले में बुक के बाहर से आएगा। समझ गए आप? हाँ यस सर। अच्छा और थोड़ा सा 2-4 लिख लीजिए, इसके बाद से टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा सा लिखा दें।
अपने देश का हो, तो क्या कहेंगे? स्वदेशी। सर देश, यस सर। वो अपने देश का, ये क्या बोलेंगे? स्वदेशी। स्वदेशी। या से तुलना की जा सकती, जिसकी तुलना जा सकती, वो उसको बोलेंगे अतुलनीय। अतुलनीय, ठीक है। जो सदा सर अतुलनीय है। अतुलनीय या ओके सर। सदा इसको क्या कहेंगे? सत्यवादी। 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 तो दीज आर सफिशिएंट, है ना? यस सर, बहुत आ रहे हैं। हाँ बहुत है, इसमें आपके लिए बहुत इनफ है। तो आप इनको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको लर्न। जो भी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे वो इन्हीं में से कोई आएंगे, विचार आ जाएंगे, ठीक है ना? तो अब आपको इस परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको नोट करके आप लिख लीजिए और लर्न कर लीजिएगा एग्जाम के लिए सफिशिएंट। सर ये क्लास यूट्यूब में भी पड़ी रहेगी। सर ये क्लास यूट्यूब में भी रहेगी। जूम में जब क्लास लेता हूँ तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यूट्यूब में रहे मैटर, क्योंकि इसीलिए मैं अब लिखता हूँ और लिखने का मौका भी देता हूँ, इसलिए आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है? सर सर हाँ बोलिए। सर जो निबंध सर 4 आएंगे। हाँ, और में से कोई एक लिखना होगा, और में से कोई एक आएगा, ऑप्शन है ना? आएगा। ऑप्शन सर टॉपिक क्या है? नहीं, लर्न तो आपको सभी करने पड़ेंगे, जो मैंने लिखाए हैं वो आपको प्रिपेयर सभी करना पड़ेगा, लेकिन उनमें से कोई सर एक आ उसमें सकता है। सर निबंध में सर 4 पॉइंट ही रहेंगे सर, पेपर में उनमें से एक लिखना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा, ताकि आप जब सभी लर्न करेंगे कोई एक आपको लिखना होगा, है ना? यस सर। जैसे हम टर्म पेपर के लिए सर एग्जाम सर स्कूल जाएंगे तो सर वहाँ पे हमारी नोटबुक भी चेक होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नोटबुक चेक करने के लिए कोई नोटिस भी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एग्जाम देना है, ठीक है? तो नाउ टाइम इज नोटबुक नहीं चेक हो रही है। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, so please have a nice day. Congratulations. बाय सर। Bye bye. बाय सर। Bye bye. बाय सर।